छपरा की बेटी ऐश्वर्या को घर से बाहर कर दिए, तलाक के लिए विवश कर दिए हैं। वो इंसाफ तो मांगेगी। सिंगापुर के लोग छपरा में आकर के सेवा का भाव का निर्वहन कैसे करेंगे? रोहिणी आचार्य, क्या मात आपके सांसद राजीव प्रताप रूडी को दे पाएंगे? नेवर नेवर नेवर, नॉट पॉसिबल। आपके मन के अंदर भाव सम्मान का नहीं, बेटी के अपमान का है। आप लिख कर रख लीजिए कि छपरा के लोग इसका माकूल जवाब सही समय पर देंगे, ईवीएम के साथ बटन दबा कर देंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में लोकसभा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हॉट सीट माने जा रहे हैं। चर्चा का विषय बना हुआ बिहार के सारण का लोकसभा सीट, जहां से लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। आज आपने लाइव सिटीज पर तस्वीरें भी देखी हैं, किस तरीके से वहां पर दमखम दिखाने के लिए रोहिणी आचार्य पुरजोर तरीके से जो है मैदान में उतरी। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूडी जो है वहां से वर्तमान में सांसद हैं और चुनावी मैदान में। क्या राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य को मात दे पाएंगे? मगर भारतीय जनता पार्टी ने अब इस विवाद में जो है अलग रुख अपना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो है तेज प्रताप यादव, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनकी पत्नी रही ऐश्वर्या राय के साथ खड़े होते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐश्वर्या राय का स्टैंड ले रहे हैं, कह रहे हैं कि धक्का मारकर अपनी बहू को लालू प्रसाद यादव ने भगाया और अपनी बेटी को सारण से जो है टिकट दे दिया। बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और विजय कुमार सिन्हा किस तरीके से जो है लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, बड़ी विडंबना है बिहार के अंदर। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का परिवारवादी जमींदारी मानसिकता साफ झलक रही है। जमींदारी मानसिकता साफ झलक रही है। एक तरफ बेटी के लिए जो सिंगापुर में, आप जानते ही हैं कि सिंगापुर कितना ऐसो आराम का जगह है और किस तरह का माहौल है, किस तरह का कल्चर है, उनको छपरा ले आए हैं और छपरा की बेटी ऐश्वर्या को घर से बाहर कर दिए, तलाक के लिए विवश कर दिए हैं। वो इंसाफ तो मांगेगी। सिंगापुर के लोग छपरा में आकर के सेवा का भाव का निर्वहन कैसे करेंगे? बिहार को किस मानसिकता में वो ले जाना चाहते हैं, ये साफ झलक रहा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप अगर जो जाति की बात करते हैं, उस जाति की बेटी ऐश्वर्या नहीं थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी। आप उसे क्यों नहीं खड़ा किए? क्यों इंसाफ उसे नहीं दिए? पूर्व मंत्री की बेटी थी, छपरा की बेटी थी। आपके मन के अंदर भाव सम्मान का नहीं, बेटी के अपमान का है। और कहीं ना कहीं आपकी ये मानसिकता साफ झलक रही है कि बिहार के बेटियों को आप सिंगापुर से ला के सम्मान नहीं दिला रहे। वो जो खड़ी हुई है, उनके भी मन में ये भाव और डर है कि जब यहाँ की बेटी अपनी बहू को सम्मान नहीं दिलाए, तो हम तो अब दूसरे घर की बहू बन चुके हैं, हम तो पराया बन चुके हैं। अपने घर की बहू का सम्मान नहीं तो दूसरे घर के बहू पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये संदेश भी जाएगा। क्या बीजेपी ऐश्वर्या को मंच पे लाएगी? मैं देखिए पारिवारिक मामला में नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रश्न है कि नेचर और सिग्नेचर दिखाई पड़े, करनी कथनी दिखाई पड़े। आप एक तरफ कहते हैं बेटी का सम्मान कर रहे, बहू भी बेटी होती है, उसका सम्मान क्यों नहीं? और हम हमेशा हर बेटी का, हर माँ का, हर बहन का ये शक्ति स्वरूपा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम शक्ति का उपासना करते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, इस बिहार की धरती, माँ जानकी की धरती, जो शक्ति की भूमि है, जिस पटना में खड़े हैं, ये पटन देवी की भूमि, भक्ति की भूमि है।
और हमारे बगल में गया मंगला गौरी मुक्ति की भूमि है, शक्ति भक्ति और मुक्ति की भूमि बिहार है, और शक्ति का अपमान करने वाले को कभी कल्याण नहीं होगा। बिहार की जनता कभी आशीर्वाद नहीं देगी। रोहिणी आचार्य, क्या मात आपके सांसद राजीव प्रताप रूडी को दे पाएंगे? नेवर नेवर नेवर, नॉट पॉसिबल। लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे हल्का उम्मीदवार इस बार आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी के खिलाफ उतारा है। देखिए, लड़ाई तो उनके परिवार की है, हम इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन छपरा के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और छपरा ने कई परिवर्तन दिखाया है। छपरा के लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि जिस प्रकार छपरा की बेटी ऐश्वर्या राय को इन लोगों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, आप लिख कर रख लीजिए कि छपरा के लोग इसका माकूल जवाब सही समय पर देंगे, ईवीएम के साथ बटन दबा कर देंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। ऐश्वर्या राय के स्टैंड में आप लोग खड़े हो चुके हैं, क्या भारतीय जनता? नहीं, बात स्टैंड का नहीं है। ऐश्वर्या राय के स्टैंड में पूरा बिहार खड़ा है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों करते हैं? इस बिहार ने बेटियों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है, और इस नाते जो छपरा की बेटी ऐश्वर्या राय का जिस प्रकार से उनको अपमानित किया गया, धक्के मारकर घर से बाहर निकाला गया, जितना उनको अपमानित किया गया, वह भी एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी, एक बिहार सरकार के मंत्री की बेटी थी, और जिस घर में ब्याही गई थी उस घर ने उनके साथ क्या सलूक किया, ये इसका ज़रूर जवाब छपरा के संवेदनशील लोग देंगे। और मैं चुनौती देकर कहता हूं कि पूरे बिहार के लोग मन से ऐश्वर्या राय के साथ है। बिहार की तो परंपरा रही है कि जिसके साथ अन्याय होता है बिहार उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो आपने सुना, अपनी ही बेटी को टिकट देने के बाद लालू प्रसाद यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। रोहिणी आचार्य को टिकट देने के बाद लालू प्रसाद यादव ने चुनावी मैदान में आज उनको उतारा, और जिसको लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से जो है स्टैंड अब ऐश्वर्या राय का लिया जा रहा है। तेज प्रताप यादव की पत्नी रही ऐश्वर्या राय को टिकट क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव ने दिया? उनको घर से निकाला गया, क्या कुछ उन्होंने कहा है? आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बहरहाल इस कोण में बस इतना ही। अगर आपने तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। छपरा की बेटी ऐश्वर्या को घर से बाहर कर दिए, तलाक के लिए विवश कर दिए हैं। वो इंसाफ तो मांगेगी। सिंगापुर के लोग छपरा में आकर के सेवा का भाव का निर्वहन कैसे करेंगे? रोहिणी आचार्य, क्या मात आपके सांसद राजीव प्रताप रूडी को दे पाएंगे? नेवर नेवर नेवर, नॉट पॉसिबल। आपके मन के अंदर भाव सम्मान का नहीं, बेटी के अपमान का है। आप लिख कर रख लीजिए कि छपरा के लोग इसका माकूल जवाब सही समय पर देंगे, ईवीएम के साथ बटन दबा कर देंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए।